मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूं? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी फाइनल का जो सेकंड पेपर है न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, उसमें 4 नंबर यूनिट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने जा रहे हैं। क्योंकि 3 यूनिट जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स की आती हैं और 2 यूनिट है वो सॉलिड स्टेट में आती हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 4 के अंदर सेक्शन ए जो है, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अभाज्य कोष्टिका किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रिमिटिव सेल? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेक्शन ए में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके अलावा एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 3 नंबर पे आता है, ब्रेवे जालक क्या होते हैं? व्हाट इज ब्रेविस लैटिस? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 टाइप के होते हैं ब्रेविस लैटिस जो है, इनके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल से भी देख लीजिएगा, हो सकता है इनको 3 नंबर में भी पूछ लिया जाए। 4 नंबर पे आता है, परमाणविक संकुलन गुणांक क्या है? बीसीसी और एफसीसी दोनों के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है। तो ये जो पैकिंग फैक्टर है वो बीसीसी स्ट्रक्चर और एफसीसी दोनों के अंदर आपको निकालना है, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बीसीसी और एफसीसी को 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार बीसीसी के लिए एक छोटा सा पॉइंट पूछा गया था 2020 में। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2020 में भी आ चुका है, मिलर सूचकांक को परिभाषित करें, डिफाइन मिलर इंडिकेट। तो याद रखें, मिलर सूचकांक को परिभाषित करना 2020 में पूछा गया है। इस साल ऐसा भी हो सकता है कि इस पे न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाए, तो आपकी जो सॉलिड स्टेट की बुक है उसके अंदर बिल्कुल शॉर्ट 2-3 न्यूमेरिकल है मिलर सूचकांक के, उनको आप अच्छे तरीके से सोल्व कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, एफसीसी के लिए एकक कोष्टिका का आयतन लिखें। राइट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फॉर एफसीसी। तो इसका जो एकक कोष्टिका आयतन क्या होता है वो आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है सेक्शन ए में। इसके बाद जो आपका पार्ट 2 आता है वाइब्रेशन वाला, उसमें इंपॉर्टेंट है, ब्रिलुआ क्षेत्र क्या होता है? व्हाट इज ब्रिलियन जोन? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिलियन जोन जो है इसको शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं और 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं। तो ये जो टॉपिक बता रहा हूं उनको एक आप थोड़ा सा डीपली अपने स्तर पे उनको ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो आता है फोनोन। देखिए, फोनोन है ना कि फोटोन, या जिसे ध्वनि क्वांटम भी कहते हैं, इसको परिभाषित करना पूछा जा सकता है। व्हाट इज फोनोन? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग 8 क्वेश्चन है सेक्शन ए में, और इसमें से आपका सेक्शन ए है वो इस यूनिट के लिए कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में पिछली बार ब्रेग समीकरण पूछी गई थी 2020 में, तो इस बार 2021 में लाउवे समीकरण की ज्यादा पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की। एक्स किरण विवर्तन का लाउवे समीकरण ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ब्रेग समीकरण की सहायता से लाउवे समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप दोनों को ही ध्यान में रखें। और 3 नंबर में उसके बाद एक ड्यूलोंग पेटिट नियम आता है, ड्यूलोंग पेटिट लॉ जो है उसको भी पूछा जा सकता है 3 नंबर में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक आपको मैंने अभी बताया था एफसीसी के लिए, तो इस तरीके से एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, जालक नेतांक, लैटिस कांस्टेंट, एकक कोष्टिका का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एंड संकुलन गुणांक यानी कि पैकिंग फैक्टर, ये पॉइंट्स आपको पूछे जा सकते हैं। इन पॉइंट्स के बारे में आपको डिफाइन करना है 3 नंबर में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एफसीसी और बीसीसी है उसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये दोनों टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी के अंदर अगर हम बात करें तो सेक्शन सी में पिछली बार मैंने क्वेश्चन बताया भी था आइंस्टीन मॉडल, और वही आया था 5 नंबर में आइंस्टीन मॉडल आया था ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए। तो इस बार आइंस्टीन मॉडल की बजाय टिबाई मॉडल ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि आइंस्टीन मॉडल पिछली बार आ चुका है। तो
तो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए डिबाई मॉडल को समझाइए, डिफाइन डीबी मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। तो ये आपके यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इसके बाद हम यूनिट नंबर 5 को भी अपलोड करेंगे, और फिर हम लास्ट पेपर अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।